Hello students, let's continue our chapter 1. अब चैप्टर 1 टुडे वी विल सी पार्ट 4. आज पार्ट 4 देखना है और आगे के पार्ट 3 में हमने क्या सीखा वो चलो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. सो पार्ट 2 एंड 3 खास देखिएगा. पार्ट 3 एंड 2 इसमें हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स, rational number between two integers, and we have applied two different methods, तो आज क्या देखना है, देखिए टाइटल को, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. जैसे कि अगले हमने वीडियोस में ऐसे देखा था कि फाइंड द रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, एंड वी हैव अप्लाइड 2 to 3 मेथड्स. ओके, सो वी कैन अप्लाई बोथ द मेथड्स. तो आज ये फाइंड करना है कि कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3. 1/2 एंड 1/3 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को. फाइंड द रेशनल, अगले क्वेश्चन कैसे दें, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. तो आज क्या करना है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3. सो लेट्स अप्लाई द मेथड्स. वी कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड, और यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड भी आपको देखने को मिलेगी. तो देखो, फर्स्ट मेथड में अगर आप उसके साथ एकदम कंफर्टेबल हो तो यू कैन अप्लाई दैट 1/2. समझिए, 1/2 एंड 1/3, और 1/2 and 1/3, तो सेम लॉजिक वी विल अप्लाई. इट इज़ 1/2 एंड हियर इज़ 1/3. ओके, वी वांट टू फाइंड द नंबर बिटवीन देम, जो नंबर है उनके बीच में वो फाइंड करना है. सो वी कैन अप्लाई द मिडल वैल्यू कंसेप्ट. यहाँ पे कोई नंबर फाइंड करना है तो मिडल वैल्यू कंसेप्ट क्या होगा, सो 1/2 प्लस 1/3 करिए, 1/2 प्लस 1/3 करिए, इट इज़ प्लस, एंड उसको डिवाइड करिए 2 से, क्योंकि हमको मिडल वैल्यू फाइंड करनी है. अब 1/2 प्लस 1/3 क्या होगा, इफ़ यू कैन डू इट डायरेक्टली देन इट इज़ 3 1 3, 2 1 2, 5, इट इज़ 5/6, it is 5/6. Okay, and divide 2, so we can write that 5/12 is our first answer. So 5/12 is our first answer, so we can go with this method. Then also we can take 1/2 and 5/12. अब 1/2 and 5/12, इसका आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो. इन दोनों का एडिशन करिए और जो एडिशन आता है उसको 2 से डिवाइड करिए. तो ऐसे हम जा सकते हैं. समझ में आ रहा है आपको. चलो फिर से पूरा कैलकुलेशन करते हैं. फर्स्ट नंबर था 1/2 एंड सेकेंड नंबर था 1/3. तो इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो 1/2 प्लस 1/3 करिए और उसको डिवाइड करिए 2 से. तो क्या मिला, ऊपर आंसर मिला 5/6 मिला. वी कैन अप्लाई द addition of fractions, okay, and divide 2, so we got the number 5/12. So this is our first answer, that is 5/12. Now what we can do next, we can apply the same logic here, 1/12 and 5/12, 1/12 and 5/12. So what is 1/12, we need to take the LCM of 2 and 12. 2 and 12 का एलसीएम ले लेते हैं, बाद में उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. तो 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो शायद ये हो जाएगा 11/12. सो इट इज़ 5/12 एंड अगेन इट इज़ डिवाइड 2. मल्टीप्लाई 6 करूँ यहाँ पे, 1/2 को मल्टीप्लाई 6 कर दूँ तो 6 + 5 11 हुआ. सो इट इज़ 11/12 एंड फिर से डिवाइड 12 होगा. डिनोमिनेटर ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11/24. तो ये मिल गया हमको सेकेंड नंबर. तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर. फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 1/3 एंड 5/12 ले सकते हैं. यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 × 4, 4 + 5 9 होगा. तो ये हो जाएगा 9/12, और अगेन उसको 2 से डिवाइड करोगे आप. 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 + 5 आया, डिवाइड 12 किया, 9/12, इट इज़ 9/24. और भी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 3 = 9 एंड 8 3 = सो इट इज़ 3/8. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट मेथड. आपको थोड़ी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, मैंने पूरा सॉल्व किया. आई नो दैट इट इज़ समहाउ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन के साथ उसको ऐड करना है एलसीएम लेके, तो लेकिन हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि दैट इज़ ऑल्सो मेथड 1. ये मेथड 1 है. नाउ सेकेंड मेथड, जो सेकेंड मेथड देखी कि 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आगे ऊपर नीचे क्या करें, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 एंड 1/3 ऑलरेडी हमारे पास है. 1/2 एंड 1/3 ऑलरेडी हमारे पास है. अब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले इन दोनों का एलसीएम लेना ज़रूरी है. और ये भी हमारी मेथड रहेगी कि 1/2 एंड 1/3, तो मैं उसको कर लेता हूँ 2 × 3. समझिए आप, यहाँ पे फर्स्ट नंबर था ये
1 डिवाइड 2, सेकेंड नंबर था ये 3, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, दैट मीन्स ये हो गया उनका LCM। सो इन 2 इंटू 3 कर लेता हूँ, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 3 इंटू 1 दैट इज 3 डिवाइड इट इज 6 एंड इट इज 2 डिवाइड 6। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या हुआ कि 2 डिवाइड 6 एंड 3 डिवाइड 6। अब ये लॉजिक इस्तेमाल करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करना। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि हमारे पास नंबर थे 1 डिवाइड 2 एंड 1 डिवाइड 3। इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, इसलिए हमने ले लिया उनका एलसीएम। सिंपल है, एलसीएम लेके जहाँ पे जो कम हो रहा था मल्टीप्लाई करना था उससे मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। आंसर क्या मिला? 3 डिवाइड 6 एंड 2 डिवाइड 6। अब ध्यान से देखिए, 2 डिवाइड 6 एंड 3 डिवाइड 6 के बीच के हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब 2 और 3 के बीच में तो कोई एफ है नहीं, तो चलो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको। सो 2 यहाँ पे 6 इंटू मैं 4 कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 4 कर रहा हूँ, 3 यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी मैं 4 मल्टीपल कर रहा हूँ। ये 2 इंटू 4 था, ये हो गया 8 और नीचे हो गया 24। 3 इंटू 4 था, ये हो गया 12 और नीचे हो गया 24। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4 कहाँ से है वो पता चला, कहाँ से आया? 3 रेशनल नंबर फाइंड्स करने थे, 3 + 1 किया 4, 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। लेकिन ध्यान में रखिए, हमने पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया था। कैसे इक्वल किया? एलसीएम लेके इक्वल किया। इज इट ओके? अगर आपको डिनोमिनेटर डायरेक्ट ही इक्वल वाला मिल जाता है ना, तो आप डायरेक्ट इस लॉजिक को आगे ले जा सकते हो। चलो आगे देख लेते क्या हो गया ये नंबर 8 एंड 12। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने नंबर लाइन का कंसेप्ट आपको समझाया था, ये हो गया 8/24 और ये है यहाँ पे 12/24। 12/24 तो देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में कौन से नंबर हो गए? 8 के बाद तुरंत आ जाएगा 9, 9/24। इसके बाद आ जाएगा 10, 10/24, 10/24 और इसके बाद आ जाएगा 11, 11/24। यहाँ पे अगर किसी का सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 9/24 उसका सिंप्लीफाई होगा तो 9, 3 3 9 एंड 8 3 तो इट कैन बी 3/8। 10/24 है तो 5 2 10 एंड नीचे आ जाएगा 12 2 24। 12 इसका भी हो सकता है, नहीं सॉरी 11 है ना, 11 का तो नहीं होगा, 11/24 का तो नहीं होगा। दीज आर 3 नंबर्स। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। और दिस इज मेथड 2 एंड दिस इज मेथड 2। ये मेथड 2 पे हमको ये अप्लाई करनी चाहिए, ये मेथड 2 है। इज इट ओके? आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ तक पता चल जाएगा। अब उसकी मैं थर्ड मेथड की बात करूँ, 1 डिवाइड 2 एंड 1 डिवाइड 3 के बीच की मैं थर्ड मेथड, वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड 3। देखिए जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। 1 डिवाइड 2 एंड 1 डिवाइड 3। अब देखिए 1 डिवाइड 2 एंड 1 डिवाइड 3 आ रहा है ना, एलसीएम ले लीजिए पहले। तो यहाँ पे 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से एंड 3 है तो उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से, तो मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। यहाँ पे आंसर मिला, सॉरी यहाँ पे 3 से करना था, यहाँ पे आंसर आया 3/6 और यहाँ पे आंसर आया 2/6, 2/6। क्लियर? अब लॉजिक क्या कह रहा है, तो इजीली आप वो 4 या ये सब सारी चीज़ें छोड़ दिए, 3 + 1 4। यहाँ पे आप डायरेक्टली 10 से एक 10 100 20 वाला याद कर लीजिए। आप 10 20 से समझ रहे हैं ना बात को। जब हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, 3 + 1 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, तो डायरेक्ट 10 100 ऐसे मल्टीप्लाई करिए। जैसे 3/6 है, 2/6 है। अब 2/6 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी मैं 2/6 को मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 2/6 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 20/16। ऊपर नीचे मैंने कहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20/60। एंड जो 3/6 था उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30/60। सिंपल, वेरी सिंपल इट इज़ दैट कि 20/60 एंड 30/60 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई किया। वो आगे वाला लॉजिक याद था, 3 नंबर फाइंड करने, 3 + 1 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस किया, लेकिन यहाँ पे सीधा वो याद नहीं किया, 10 20 सॉरी 5 6 याद नहीं किया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। अब 20 एंड 30, आप ये चीज़ बार बार सोचिए जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 20/60 एंड 30/60 कैसे फाइंड करना है। देखो 20/60, 20 से एक स्टेप आगे जाओगे आ जाएगा 21, 21 कोई भी नंबर लिख सकते हो 3, 21, मुझे 22 नहीं लिखना, फिर 22 नहीं लिखना, मैं लिख देता हूँ 23/60, ये भी राइट है। फिर मुझे नहीं लिखना 23 नहीं लिखना, 24, मुझे 25 लिखना है। सो आई कैन राइट एनी ऑफ दैम बिटवीन दिस टू। सो दिस इज माई आंसर।
तो ये एक आंसर हो जाएगा हमारा। आई यू नो द आइडिया कैसे फाइंड करना है। चलो और आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लो कि आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल ही है। सपोज मान लो कि योर क्वेश्चन इज दैट फाइंड 5 रेशनल नंबर 1/5 एंड 2/5। 1/5 एंड 2/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर है वो आपको इक्वल ही दिया है। तो यहाँ पे दो लॉजिक हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड एंड फर्स्ट लॉजिक में क्या अप्लाई कर रहा हो देखो, तो वो लॉजिक में अप्लाई करूंगा a+b/2 वाला, वो तो आपको पता चल गया है यहाँ पे। सेकेंड लॉजिक, सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड तो आपको पता चल गया है ना, वो a+b/2 वाली जो मेथड है वो। सेकंड मेथड में क्या करना है, 5 है ना, तो 5 गिवन है तो 5+1, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम ही है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। 1 × 6 कर लिया, नीचे 5 × 6 कर लिया, ऊपर 2 × 6 किया, यहाँ पे 5 × 6 कर लिया। तो हुआ क्या ये, इट इज़ 6/30 एंड इट इज़ 12/30। 6 के बाद क्या आएगा 7, 7/30। 7 के बाद क्या आएगा 8, 8/30। 8 के बाद क्या आएगा 9, 10 और 11। यू कैन इजीली फाइंड। सिर्फ आपको ये डिनोमिनेटर है वो इक्वल करना है, और आगे अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो। क्लियर है। तो मेथड 2 में क्या हुआ कि हमको 5 नंबर्स फाइंड करने थे, 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो हमको मिला था 6/30 एंड 12/30 ये मिला था। तो फिर क्या किया, 6 और 7 के बीच में, 6 एंड 12 के बीच में, 6 के बाद तुरंत क्या आएगा 7, तो 7/30। फिर क्या आएगा 8, तो इट इज़ 8/13। फिर क्या आएगा 9, इट इज़ 9/30। देन इट इज़ 10, इट इज़ 10/30। उसके बाद क्या है 11/30। अगर आप ये रख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे आपका सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ पे कर लीजिए। 7/30 का तो नहीं होगा, तो एज इट इज़ रख रहा हूँ। 8/30 का होगा, तो 8/30 का हो सकता है क्या, 4 से या 2 से डिवाइड कर लो। 4 2 एंड 15 2, सो इट इज़ 4/15, ये हो गया। 9 का होगा तो यस इट इज़ 3 3 9 एंड 10 3 30। 10 का तो सिंपल हो जाएगा 1/3, और ये हो गया 11/3। इट इज़ वेरी नाइस कंसेप्ट, यू कैन अप्लाई दिस। आप इंटीजर में a+b/2 वाला करिए, नो प्रॉब्लम। और इसमें ही मैं थर्ड मेथड आपको शो कराऊँ, इसमें ही मैं आपको थर्ड मेथड शो कराऊँ, और वो मेथड है कि चलो मान जाओ कि आप भूल गए कि कितने नंबर फाइंड करने थे, 5 नंबर, लेकिन 1/5 था एंड 2/5, आई एक्चुअली फॉरगॉट टू 5 नंबर्स, तो मैं सीधा ही उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से। सो 1/5 है, मैं यहाँ पे 5 × 10 कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 × 5 है, तो मैं सीधा यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया 10/50 हो गया, और ये क्या हो गया 20/50 हो गया। अब 10 to 20 फिर से वही कहानी रिपीट होगी। यहाँ पे 10 से आगे जाओ क्या मिलेगा 11, लेकिन 11/50 हुआ। फिर क्या हुआ 12, तो 12/50 हुआ। फिर हो गया 13/15, देन हो गया 14/15। समझ में आ रहा है ना, यू कैन राइट एंड यू कैन स्कीप ऑल्सो। आप अगर आपको 15/50 नहीं लिखना है, 15/50 नहीं लिखना, और आपको 16/50 लिखना है, देन ऑल्सो यू कैन राइट एंड देन सिंप्लीफाई, एंड देन सिंप्लीफाई। आई होप आपको तीन मेथड्स आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो ये एक समय वो आप ट्राई कर सकते हो। जस्ट अप्लाई दैट 2/5 एंड 3/5। सो प्लीज सॉल्व दिस वन, एंड दिस इज ऑल्सो 1/5 एंड 3/5। मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको, 1/5 एंड 3/4। पहली बात तो डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो क्या कर लेंगे हम 5 × 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, सो मल्टीपल 5 एंड मल्टीपल 4, तो एक्चुअल में ये नंबर हो गया 4/20, और ये नंबर हो गया 15/20। यहाँ तक क्लियर है। 15/20 फर्स्ट लॉजिक, 5 नंबर्स फाइंड करना है, तो 5 + 1 6, तो 6 को डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 4 6 24, एंड ये हो जाएगा 120, एंड दूसरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा 90/120। क्लियर हो रहा है, 90/120। तो आप इन दोनों के बीच में तो कोई भी नंबर लिख सकते हो। सेकेंड लॉजिक ये था कि आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, और एक लॉजिक है कि 20 है तो 20 × 5 आप 100 भी कर सकते हो। आपके सामने सारे के सारे रास्ते ओपन है। यहाँ पे अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, इट इज़ ओके। और 4/20 एंड 15/20 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा 5/20, उसके बाद आ जाएगा 6/20, उसके बाद आएगा 7/20, देन इट इज़ 8/20, एंड देन इट इज़ 9/20। दैट लॉजिक इज ऑल्सो राइट। So please solve these sums by yourself and stay connected with us. Thank you so very much.